हमारे भारत देश में जो सेकुलर मुल्क और जमहूरियत का मुल्क कहलाता है, आज का दिन जो 6 दिसंबर यौम सिया का दिन से ताबीर किया जाता है, क्योंकि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। उसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने बाबरी मस्जिद मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त नुक्ताचीनी की थी और मौजूदा हालात में इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून के बावजूद निचली अदालतों के फैसले पर इंतहाई तशवीश का इज़हार किया था। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस A.M. अहमदी फाउंडेशन के इफ्तिताही लेक्चर में उन्होंने कहा 1991 के इबादत गाहों के एक्ट को बढ़ते हुए कानूनी चैलेंजों पर सख्त तनकीद की और मुतनब्बा किया कि ये मुकदमे जो अक्सर मसाजिद और दरगाहों को निशाना बनाते हैं, हिंदुस्तान की सेकुलर बुनियाद को ख़त्म कर रहे हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने मज़ीद कहा कि बाबरी मस्जिद तनाज़ा से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने बरसों के दौरान जो फैसले सुनाए, उसने सेकुलरिज्म के उसूल के साथ इंसाफ नहीं किया। ख़ास तौर पर 2019 का फ़ैसला, जिसमें इस मसले पर उतमा हुक्म देते हुए मस्जिद के इंतज़ाम की जगह पर मंदिर तामीर करने की इजाज़त दी गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी राय, यानी नरीमन साहब की राय में, इन फैसलों से सेकुलरिज्म को उसका हक नहीं दिया गया है। सेकुलरिज्म और हिंदुस्तान आइन के मौजू पर जस्टिस A.M. अहमदी मेमोरियल लेक्चर में खिताब करते हुए जस्टिस नरीमन साहब ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के इंतज़ाम के बाद हुकूमत हिंद की तरफ से उठाए गए इक़दाम को याद किया। उन्होंने कहा, पहले मरकज़ ने एक लिबरान कमीशन का तकर्रुर किया था जो यकीनन 17 साल सोता रहा। 17 साल सोता रहा और फिर 2009 में एक रिपोर्ट पेश की। दूसरा अयोध्या एक्विजिशन ऑफ एरियाज़ एक्ट था। उन्होंने कहा, बाबरी मस्जिद मुकदमा के दौरान किए गए सर्वे में जिसमें ये जानने की कोशिश की गई थी कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर तो नहीं, उन्होंने जस्टिस ने इसको शरारत करार दिया। 2019 के फैसले का हवाला देते जस्टिस नरीमन साहब ने मस्जिद इंतज़ाम को गैर कानूनी करार देने के बावजूद राम मंदिर के लिए मुतदा ज़मीन देने के अदालत की तरफ से दिए गए इस्तदलाल पर अदम एतमाद का इज़हार किया। उन्होंने 1992 में बाबरी मस्जिद के इंतज़ाम की साजिश के इल्ज़ाम में बीजेपी के सियासी लीडरों को सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से इस मुकदमे की दोबारा समाज शुरू करने के अहकाम जारी किए, जो तकरीबन 25 साल से गैर फ़ाल है। खुसूसी CBI जज सुरेंद्र यादव, जिन्होंने मुकदमा चलाया, बिल आखिर तमाम मुल्ज़मिन को बरी कर दिया और फिर रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी लोक आयुक्त के तौर पर मुलाजमत हासिल कर ली। जस्टिस नरीमन ने इस पर बहुत अफसोस का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि लखनऊ के एक खुसूसी अदालत ने सितंबर 2020 में
साबिक नायब वज़ीर आज़म LK आडवाणी, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कल्याण सिंह, BJP लीडर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कई दीगर को बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में बरी कर दिया था। जस्टिस निर्मल ने इस तरह के केसेस से फ़िरका वाराना हम आंगी को ख़तरा है। उन्होंने मुतनब्बा किया कि ये मामला मुल्क में फ़िरका वाराना कशीदगी और बदअमनी का बाज़ बन सकते हैं। निर्मल ने इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट की वाज़ेह शर्त पर जोर दिया। 15 अगस्त 1947 तक तमाम इबादत गाहों के मजहबी किरदार को मुंजमद कर दिया गया है। उन्होंने इस्तेदलाल किया कि इस हैसियत पर नज़रसानी की किसी भी कानूनी कोशिश को मुस्तरद कर देना जाना चाहिए था। जस्टिस निर्मल ने अपने खिताब को जस्टिस चिनिया रेड्डी का हवाला देते हुए ख़त्म किया, जिसमें कहा गया कि हमारी रवायत रवादारी का दर्स देती है, हमारा फ़लसफ़ा रवादारी का दर्स देता है, हमारा आइन रवादारी पर अमल करता है। आइए इसे कमज़ोर ना करें। दो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के बारे में उनके ये ख्यालात हैं। आज हम इबादत गाह तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1991 अभी फिर संभल की जामा मस्जिद का, फिर अजमेर की मस्जिद का, अब हम ये सोचे कि हमारे आदरणीय इज़्ज़त माब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हाउस में कि हम जो है संविधान को मानते हैं, हम संविधान पे अमल करते हैं। अब क्या ये संविधान पे अमल किया जा रहा है? इबादत गाह एक्ट जो है 1991, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ये दरख्वास्त करेंगे कि जमहूरी मुल्क है, सेकुलरिज़म इस देश के अंदर बाकी है, जैसा कि चीफ जस्टिस निर्मल साहब ने कहा। तो आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आपको चाहिए कि देश के संविधान का पालन करें और इस तरीके की इबादत गाहों पे जो सर्चिंग चल रही है, इसके नीचे मंदिर है, ये है, वो है, हम किसी मज़हब का दिल दुखाना नहीं चाहते, लेकिन 1991 एक्ट जब लागू है तो इसको कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए और मुल्क के अंदर भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ज़रिए जाना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और बाबरी मस्जिद एक मस्जिद थी, ये हमारे मुसलमानों का एक ईमान है और सभी मज़हब की इज़्ज़त करते हुए देश के प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर पुढाकार लेना चाहिए और ये जो चल रहा है मामला, इसको रोकना चाहिए। नहीं तो हमें उन अंग्रेज़ों की सियासत और तारीख़ को दोहराएगी कि अंग्रेज़ों ने भी इसी तरीके की पॉलिसी इख्तियार की थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ाओ और देश में राज करो। आप देश में राज कर सकते हो, लेकिन इस तरीके की राज करना गैर इंसानी सलूक, इसको देश की आवाम मान रही है और देश की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जातीय धर्म का नागरिक जो है इसको पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए ये बंद होना चाहिए और फौरी तौर पे इसके अहकाम जारी किए जाए कि भाई जामा मस्जिद संभल
अजमेर की मस्जिद, इस पर फ़ौरन रोक लगाई जाए, जिसमें हमारा देश भारत तरक्की की राह पे गामज़द होगा और अमन अमान का एक गहरावा बनेगा।